नमस्कार बच्चों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 5 का 16 अप्रैल को आयोजित हुई पर्यावरण की परीक्षा में जो पेपर आया था उसकी आंसर की लेकर आए हैं। तो आप जल्दी से अपने प्रश्नों को मिला लीजिए। आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, कितने अंक आपको आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दिया गया चित्र किसका है। आपको एक चित्र दिया गया है, ये किस चीज़ का है। तो इसमें आपका विकल्प ब सही है, मच्छर का चित्र है जो आपको पता है। तो इसमें ब पहले में ब उत्तर सही है। प्रश्न दूसरा है, दिया गया चित्र किसका है। तो दिया गया चित्र है वो जो चार विकल्प है इसमें से कीचड़ युक्त पानी है, ये इसका उत्तर सही है दूसरे का। नेक्स्ट आगे वाला तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये चित्र दिया गया है, इस चित्र को देख लीजिए और इसमें से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो परिवार में कुल चित्र में दिए गए हैं 4, तो 4 उत्तर है, परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि परिवार संयुक्त होता तो परिवार में कौन कौन से सदस्य होते। तो संयुक्त परिवार होता तो उसमें उत्तर आएगा इसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ आदि जो सदस्य है वो और होते। नेक्स्ट वाला प्रश्न है, संयुक्त परिवार के 3 लाभ लिखिए। तो संयुक्त परिवार के लाभ है, एक तो बच्चों का बेहतर विकास होता है, आर्थिक सुरक्षा और सहयोग की भावना की जो रहती है, सब में मिलजुल कर रहने की भावना रहती है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है उसमें है, कृमि नियंत्रण के बालकों के लिए लाभ है। तो इसमें 4 विकल्प है, बच्चे बीमार कम होते हैं, शारीरिक व मानसिक शक्ति मिलती है, पढ़ाई में मन अच्छा लगता है, या द उपयुक्त सभी। तो इसमें उत्तर आएगा आपका द उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है वो है, चित्र देखकर बताइए कौन किसे भोजन के रूप में खा रहा है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें दे रखा है, सबसे पहले घास है, घास को टिड्डा खा रहा है, टिड्डे को मेंढक खाता है, और मेंढक को सांप खाता है, और सांप को बाज खाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, छठा है, दिए गए खेलों में से समूह में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं, छांटकर समूह बनाइए। तो समूह में खेले जाने वाले खेल जो मिलकर खेलते हैं वो कौन कौन से हैं वो बताने हैं। तो सभी जो ऊपर नाम दे रखे हैं, कबड्डी, तीरंदाजी, हॉकी, मारदड़ी, पतंगबाजी, क्रिकेट। तो इनमें से समूह में खेले जाने वाले जो खेल है वो कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट और मारदड़ी है। उसके बाद दे रखा है, खेलों से होने वाले कोई 2 फायदे लिखिए। तो खेलों से क्या फ़ायदे होते हैं, एक तो अनुशासन सीखते हैं बच्चे, या और दूसरा है सहयोग की भावना होती है, एक दूसरे से मिलकर खेलने की भावना होती है, इससे शरीर भी मजबूत होता है, व्यायाम होता रहता है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है, जो लोग देख नहीं पाते हैं वे किताबों को कैसे पढ़ते हैं। तो इसका उत्तर ये नीचे लिखा गया है कि वह ब्रेल लिपि जो एक स्पर्शनीय लिपि है उसके माध्यम से अंधे लोग पढ़ते हैं, ब्रेल लिपि के माध्यम से जो कि स्पर्श करके पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नीचे वाला प्रश्न है, बांधों का निर्माण क्यों किया जाता है। तो पानी को स्टोरेज करने के लिए और बिजली उत्पादन करने के लिए बांधों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट आगे वाला 7वां प्रश्न है, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। तो इसका सही उत्तर है मुँह से, ब उत्तर सही है। नेक्स्ट आगे वाला है 8वां है, निम्न में से कौन सा भाग पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो ए वाला भाग दे रखा है जो वो पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है वो है, निम्न का मिलान कीजिए। तो कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड से मिलान करना है। इसमें दे रखा है, आलू है, आलू जड़ है, पुदीना पत्ती होती है, और पत्थर जट्टा इसका तना है। तो आप आपस में इनको सीधा सीधा ही मिलान करना है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है, जलीय पौधे किसे कहते हैं। कोई 2 उदाहरण लिखिए और कोई 2 विशेषताएं भी लिखिए। तो जल में उगने वाले पौधों को जलीय पौधे कहते हैं, जैसे कमल है, जलकुंभी है आदि। विशेषताएं हैं, वे पानी में तैर सकते हैं और गलने में इनमें पानी में रहने का अनुकूलन स्थापित करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है वो है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बाल, विद्युत और खट्टा, ये 3 शब्द दे रखे हैं, ये अपने को भरने हैं। पहला है, नींबू के पानी का स्वाद होता है, तो खट्टा आएगा, आपको पता है।
दूसरा है बर्फीले क्षेत्रों में रहने वाले भालू के शरीर पर लंबे लंबे होते हैं बाल। और उसके बाद है डायनमो चलाकर उत्पादन किया जाता है, तो विद्युत का। तो इस तरह आपने इसमें भरते जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, किसी प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस का क्या कार्य है, कोई एक कार्य लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, प्राकृतिक आपदा के समय पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा एवं व्यवस्था बनाए रखना है। आगे वाला प्रश्न, जीजाबाई के व्यक्तित्व की 3 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर लिखेंगे, वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाली मर्दानी थी, साहसी थी, देशभक्त की भावना से ओतप्रोत थी। ये उनकी विशेषताएं हो जाएंगी। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, आपको वाहन चालकों को जागरूक करने का कार्य दिया गया है, इसके लिए किन्हीं 4 यातायात नियमों को लिखिए। तो आप वाहन चालकों को कैसे जागरूक करोगे, जैसे उनको बताओगे सीट बेल्ट बांधना, चलते वाहन से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालना, दोपहिया वाहन चालक हेलमेट जरूर पहने, चलते वाहन का दरवाज़ा न खोलें आदि हमें सावधानी रखनी चाहिए। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न है, यदि सब लोग रेल या बस में नहीं जाकर निजी कार या जीप से जाएं तो इसके क्या क्या नुकसान होंगे, कोई 2 नुकसान लिखने हैं। तो इससे होगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, सड़क पर ज़्यादा वाहनों से आवागमन बाधित होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होगी। तो इस तरह हम इसके अनेक नुकसान है। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है, पाठ कहाँ कहाँ से पानी के आधार पर माही बांध से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए 3 प्रश्न का निर्माण कीजिए। 3 प्रश्नों का निर्माण करना है माही बांध से संबंधित। तो इसमें है, माही बांध कहाँ पर स्थित है। दूसरा प्रश्न है, इसमें पानी कहाँ से आता है। तीसरा है, इस बांध से क्या लाभ है। तो इस तरह हम प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला जो प्रश्न है वो दे रखा है, दिए गए चित्र के आधार पर 3 प्रश्न निर्माण कीजिए। तो ये आपको चित्र दे रखा है और 3 प्रश्न निर्माण करने हैं। जैसे मछली किस परिवेश का जीव है, इसके कितने पर होते हैं, ये क्या खाती है, मछली श्वास कैसे लेती है आदि प्रश्न बना सकते हैं। उसके बाद 16वां प्रश्न है, खाद्य संरक्षण से संबंधित किन्हीं 3 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। खाद्य संरक्षण, तो इसके प्रश्न बनाएंगे, जैसे खाद्य संरक्षण क्या है, यह क्यों आवश्यक है, खाद्य संरक्षण के 3 तरीके सुझाइए। तो इससे संबंधित ये प्रश्न बन जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाला 17वां प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियों से मवेशियों की होने वाली मृत्यु से बचाव हेतु एक योजना निर्माण कीजिए। तो प्लास्टिक की थैलियों से जो पशुओं की मृत्यु होती है उसकी बचाव हेतु आपको एक योजना बनानी है। जैसे प्लास्टिक की थैलियों से होने वाले मवेशियों की मृत्यु से बचाव के लिए हमें इन थैलियों को रिसाइकिल करके पुनः उपयोग में लेना चाहिए। प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े के कैरी बैग्स का इस्तेमाल करके इससे बचा जा सकता है या इससे होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। तो इस तरह हम इसका उत्तर लिखेंगे। नेक्स्ट है, सप्तऋषि मंडल का चित्र बनाइए। जो 7 तारे हैं आकाश में अपने को दिखाई देते हैं, उनका चित्र बनाना है, किस तरह होते हैं। तो ये एक अपने को दे रखे हैं इसमें, तो इस तरह आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला है, शहरों में यदि बहुमंजिला मकान नहीं बनाए जाएं तो क्या होगा, कोई 3 हानियाँ लिखिए। तो उत्तर है, जैसे भूमि संसाधन की कमी हो जाएगी, भूमि की उपलब्धता कमी हो जाएगी, पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ेगा और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट आगे वाला प्रश्न, बरसात के समय किस किस तरह की समस्याएं आती है, कोई 3 समस्याएं लिखिए। तो उत्तर है, जल भराव की समस्या हो गई, बीमारियों का फैलना, फसलों को नुकसान आदि अनेक जो नुकसान होते हैं। इसके बाद आगे वाला जो भाग है उसके है, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रदूषण का कारण नहीं है। वृक्षारोपण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, कोयले का जलना, वाहनों से निकलने वाला धुआं। तो इसमें प्रदूषण का जो कारण है वो वृक्षारोपण है, वो कारण नहीं है। तो इसमें ए उत्तर आएगा। नेक्स्ट आगे वाला है, आप अपने घर पर लकड़ी से कोयला कैसे बनाएंगे, लिखिए। तो लकड़ी से कोयला कैसे बनाते हैं लिखना है। तो लकड़ी को छोटे छोटे गट्टों में काटकर उनके ऊपर से छाल हटाकर एक जगह पर इकट्ठा करके जलाएंगे। जलने पर पानी इत्यादि से आग बुझाकर कोयला प्राप्त करेंगे। तो इस तरह इसका उत्तर लिखेंगे। आगे वाला प्रश्न है, एक दूसरे के कार्यों का सम्मान व गुणों की प्रशंसा करना, ये इससे संबंधित है। तो इसमें आगे 22वां प्रश्न है, हमें ईंधन का उपयोग मितव्ययता से करना चाहिए क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी उत्तर सही है, क्योंकि ईंधन बहुत सीमित मात्रा में है, अधिक दुरुपयोग से भावी पीढ़ी के लिए उपलब्ध नहीं होगा
और वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो उपयुक्त सभी उत्तर सही है, द उत्तर भरेंगे। आगे वाला प्रश्न है, हमें सांस्कृतिक धरोहर का रख रखाव करना चाहिए, इसके लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? कोई 3 प्रयास लिखिए। तो इसमें दे रखा है, पर्यटन को बढ़ावा देंगे, सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे और जन जन तक इसका प्रचार प्रसार करेंगे। आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने आसपास पर्यटन स्थलों पर बढ़ रहे कचरे को रोकने के लिए कोई 3 सुझाव लिखिए। तो कचरे को रोकने के लिए आप क्या सुझाव दोगे? जैसे कचरा पात्र स्थापित करना, कचरे को पुनः उपयोगी बनाने के यंत्र लगवाना और अनुपयोगी कचरे को जलाकर निस्तारण करना। ये हम यहाँ उपाय दे सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपका पेपर पूरा हुआ। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।